नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर लेके आया हूँ 9th क्लास इंग्लिश। 9th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है बी हीव, बी अलग करें आहिव, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। बी हीव का मतलब क्या है? बी का मतलब मधुमक्खी, हीव यानी छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। और मधुमक्खियों के छत्ते में होता क्या है? शहद, हनी। तो ये जो 9th की बुक है ना, बहुत शानदार बुक है और इसी के पार्ट को आगे बढ़ा के 10th में लिया गया। पहला चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो सेम इसके अंदर क्या है? जो पहला चैप्टर है आपका द फन दे हैड, द फन दे हैड। यहाँ फन का मतलब आनंद, मजा, द फन दे हैड। तो ये है क्या एक्चुअली? इसके बारे में यदि अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले तो ये है कि ये स्टोरी फ्यूचर की बताई गई है। फ्यूचर की स्टोरी का मतलब ये समझ लीजिएगा कि जब ऐसा दौर आएगा, वो दौर हमें जानेगा नहीं जब किताबें होगी ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, किताबें होगी नहीं और लोग कंप्यूटर के द्वारा या किसी दूसरे ऑप्शन के द्वारा पढ़ेंगे। तो जैसे आप कोरोना के अंदर अपन डिजिटलाइज पढ़ रहे हैं, अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सेम लाइक दैट ऐसा कुछ होगी, किताबें हो ही नहीं। और फिर उस दौर में अगर बात की जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है, एक स्कूल होती है जहाँ पे सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बुक है, लेसन है द फन द है। वो आनंद जो वो रखते थे, वो आनंद, वो मजा जो उन्होंने लिया। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले अपन शुरू करते हैं द स्टोरी। ये जो कहानी है वी शैल रीड, जो हम पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस, जो कहानी हम पढ़ेंगे इट्स सेट, स्थित है इन द फ्यूचर। कहाँ पे स्थित है? जो कहानी हम पढ़ेंगे ये कहानी भविष्य की है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स, किताबें और विद्यालय, एज वी नाउ, जैसा कि हम अब नो जानते हैं। जैसा भी हमें पता है कि किताबें क्या होती है, स्कूल क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, देम, उनको, विल परहैप्स, शायद, नॉट एग्जिस्ट, उपस्थित नहीं होंगे। तो उस दौर की ये जो आपके सामने स्टोरी रखी जा रही है, उस दौर की स्टोरी है जहाँ पर किताबें नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं। तो उस समय के विद्यार्थियों की क्या व्यथा होती है और वो विद्यार्थी आज के बारे में क्या सोचते हैं जब उनको पता चलता है कि भाई बुक्स होती थी, पढ़ाने वाला सर होते थे और स्कूल होती थी। तो वो सोचते हैं और वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जब ऐसा कोई स्कूल, ऐसे बुक्स होती होगी तो उनको कितना मजा आता हो। इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम है द फन द हैड। तो आप बुक देखिएगा, आपको पीडीएफ पे सारा नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम ब्लू, नीचे जो डायग्राम दिया हुआ ब्लू, एबो यानी ऊपर, ब्लू नीचे, मैं गिव यू, आपको दे सकता है सम आइडियाज कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो पहला आपका पिक्चर क्या देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ना, वर्चुअल क्लासरूम्स। अभी वर्चुअल क्लासरूम जैसे आप इस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं तो वर्चुअल क्लासरूम हो गया। या फिर रोबोटिक टीचर, रोबोट होंगे टीचर, या फिर मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट, समझ रहे ना? मूविंग, अपन फिल्म क्या होती है, पिक्चरों का लगातार चलना ही मूवी हो गया। तो वो भी चित्रों के द्वारा अपन पढ़ेंगे, मूवी के द्वारा। तो यहाँ पे इन पेयर्स, जोड़े बनाकर, डिस्कस, विचार विमर्श कीजिए, 3 थिंग्स, 3 चीजों का। क्या 3 चीजों का डिस्कस करना? दैट यू लाइक बेस्ट, ये बहुत बढ़िया। आप अपने स्कूल के बारे में ये राइट डाउन करना नोटबुक के अंदर कि इन पेयर्स, डिस्कस, जोड़े बनाकर ये डिस्कस कीजिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा। 3 थिंग्स, 3 चीजों का, दैट, जो, यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं, बेस्ट, सबसे अच्छी, अबाउट योर स्कूल। आप अपनी स्कूल के बारे में डिस्कस करते हुए सोचिए वो 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है। एंड 3 थिंग्स, वो 3 चीजें भी सोचिएगा अबाउट योर स्कूल, अपनी स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक, जिसको आप पसंद करो, चेंज, बदलना। वुड यू लाइक मॉडल का प्रयोग है, जिसको आप वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो अपन पूछते ना। तो यू वुड लाइक, तुम पसंद करोगे, टू चेंज, राइट देम डाउन, उनको लिखिए, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन।
लिखना। तो 3 चीजें जो आपको अपने स्कूल में सबसे अच्छी लगती है वो भी लिखिएगा, और वो 3 चीजें जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं, बदलना पसंद करेंगे, उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। हैव यू एवर रेड, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, रूट सेंटेंस है। मेरे स्पोकन के वीडियो के ऊपर आप जाके देखिए, एनवीरा स्कूल में इंग्लिश एस जो प्लेलिस्ट में। हैव यू एवर, क्या कभी आपने, और अपन ये व्यंग में भी कहते हैं, कभी दिल्ली देखी है? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? कभी हम गए हैं? हैव यू एवर ईटन मैंगो? तो सेम लाइक दैट, ये बहुत अच्छी चीज है। हैव यू एवर रेड, क्या कभी आपने रेड पढ़ा है वर्ड शब्दों को ऑन अ टेलीविजन? टेलीविजन के ऊपर आपने शब्दों को पढ़ा है, और कंप्यूटर स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे अभी अपन न्यूज देखते हैं तो नीचे पट्टी चलती है ना, वहां पे आता है ना लिखा हुआ। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं? व्हेन ऑल बुक्स विल बी, जब सारी पुस्तकें, सारी किताबें होगी, विल बी फ्यूचर टेंस, सारी किताबें कहाँ होगी? ऑन कंप्यूटर्स, सारी किताबें कंप्यूटर पर होगी। क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं? तो आप सोच सकते हैं यदि कोरोना कंटिन्यू रहा तो सारी किताबें आपकी कहाँ आ गई? मोबाइल में आ गई, टैब में आ गई है। एंड देयर विल बी नो बुक्स, और देयर विल बी, वहां होगी नो, नहीं, बुक्स किताबें, प्रिंटेड छपी हुई किताबें नहीं होगी, ऑन पेपर, कागज के ऊपर छपी हुई किताबें नहीं होगी। तो वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे सच बुक्स, ऐसी किताबों को? बेटर, ज्यादा अच्छा। भाई ऐसी किताबें जो कागज के ऊपर नहीं छपेगी, केवल कंप्यूटर के ऊपर होगी, तो क्या आप ऐसी किताबों को ज्यादा अच्छा पसंद करेंगे? बेटर, कंपैरेटिव डिग्री दी है, ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग अपना ये लेशन है, दफन द हेड। ये आप समझ लीजिएगा कि 2050 के अंदर के बच्चे सोच रहे हैं हमारे बारे में, आज के 2020 के बच्चों के बारे में, और उनको पता नहीं है 2050 में कि स्कूलें होती है, कि बुक्स होती है कि नहीं होती है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि बुक्स होती है तो वो बैठे बैठे सोचते हैं दफन है, उनको कितना आनंद आया। तो कंटिन्यू करते हैं अपना लेशन। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी ने इसके बारे में लिखा भी था, मार्गी इवन रॉट, मार्गी ने यह भी लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी। तो यहाँ पे मार्गी नाम की कोई लड़की है, उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा भी है, ऑन द पेज हेडेड, पेज पन्ने के ऊपर, डायरी का जो पेज है ना, हेडेड, हेड का मतलब क्या होगा? सबसे ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर, सबसे ऊपर। हेडिंग क्या लगाई थी? 17 मई 2157, 17 मई 2157 की बात है। लो, मैं तो 2050 की कह रहा था, 17 मई 2157 की बात है। तो आपने तो ये सेंचुरी भी चेंज हो गई। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ये रियल बुक क्यों बोला है? क्योंकि वो जो किताबें पढ़ रहे हैं वो ई मूविंग है, ऊपर पिक्चर में दिया हुआ ना, ई मूविंग है, आपका वर्चुअल क्लासरूम है, सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर के ऊपर है, तो प्रिंटेड किताबें तो है ही नहीं। तो उनको कहीं से, टॉमी को अवशेष मिल गया होगा कहीं से, तो उसने अपनी डायरी के अंदर, मार्जी ने अपनी डायरी के अंदर लिखा है कि टॉमी को रियल बुक मिली है। और डायरी के ऊपर हेडिंग क्या लगाई है उस पेज के ऊपर? 17 मई 2157। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही, किताब के बारे में लिख रही है मार्जी, अपनी डायरी के अंदर लिख रही है कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही प्राचीन, पुरानी किताब है। मार्जी ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वन सेड, एक बार मार्जी के दादाजी ने क्या कहा था? दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। अब मार्गी कह रही है कि मेरे दादाजी जब छोटे बच्चे थे। अब देखो, मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वाज, जब वो थे, अ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने उसको बताया। जब दादाजी छोटे बच्चे थे तो उन दादाजी के दादाजी ने बताया दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक ऐसा समय हुआ करता था,
वंस अपॉन अ टाइम, स्टोरी लिखते हैं ना, एक समय की बात है। तो देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, सारी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी कहानियां कहाँ प्रिंट होती थी? कागज के ऊपर। दे टर्न द पेजेस, वो पन्ने पलटते थे, विच वर येलो, जो पीले होते थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब क्या हुआ? क्रिंक, जो नॉट सॉफ्ट हो, क्रिंकिंग होता ना, सॉफ्ट नहीं हो। एंड इट वॉज एवफुल्ली फनी, एंड इट वॉज, ये था, एवफुल्ली, अत्यधिक, फनी, आनंददायक, मजाक किया। टू रीड वर्ड्स, क्रिंकली का मतलब यह दिया हुआ देखो ना, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, जिसके ऊपर बहुत सारे फोल्ड हो, लाइनें हो। आपने ये बही खाता देखा होगा ना, अपने जो दुकानों के ऊपर लिखते हैं ना, उसका जो पेपर होता है ना, वो पहले ऐसे ही पेपर हुआ करते थे, ये लो, और लाइन्स होती थी उस पर, बही खाता होता ना। अभी भी जो दुकानदार काम में लेते हैं तो उसमें देखिएगा वो है पेजेस क्रिंकली। तो यहाँ पे देखिएगा ये बड़ा ही आनंददायक था। रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड, जो खड़े हैं, स्टिल, स्थिर, शब्द स्थिर खड़े, मतलब अभी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मार्जी और टॉमी पढ़ रहे हैं, तो उनकी तो किताबें क्या है, कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन चलती रहती है। जैसे टीवी पे अपन न्यूज़ देखते हैं तो पट्टी नहीं चलती, तो वो शब्द प्रिंटेड थोड़ी है, लेकिन किताबों में तो प्रिंटेड है। तो अब वो देखो, अपने बारे में बात करें, हमारे बारे में, कि ऐसे शब्दों को पढ़ते थे, स्टूड स्टिड, जो स्थिर खड़े रहते थे, इंस्टीड की बजाय, ऑफ मूविंग, चलना, चलने की बजाय, द वे, जिस तरीके से, देवर सपोज टू, कि भाई वो शब्द चलेंगे, इसकी बजाय वो स्थिर शब्दों को पढ़ते थे। ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, तुम्हें पता है। एंड व्हेन, और तब, व्हेन दे टर्न, जब वो पलटते थे, बैक टू द पेजेस, पेज बिफोर, पहले वाले पन्ने को जब वो पलटते थे। अब आप ही बुक लेके बैठिए, पहला वाला पन्ना पलटेंगे तो शुरुआत आ जाएगी, बाद वाला पेज पलटेंगे तो आगे वाला आ जाएगा। तो सेम लाइक दैट, व्हेन दे टर्न, जब वो बदलते थे, बैक, पीछे, टू द पेज, पन्ने को, बिफोर, पहले, इट हैड द सेम वर्ड, तो उसके ऊपर वही शब्द होते थे, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट इट हैड, जब वो रखता था, वे हैड, जो वो रख चुका था, व्हेन दे रेड, जब उन्होंने पढ़ा, इट, इसको, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ये है क्या भाई? अब बुक का आपने, जैसे मैं अभी आपके पेज नंबर 5 पे हूँ, अपना लेसन शुरू हुआ पेज नंबर 5 पे, द फन दे हैड, ये पढ़ के मैं अब आगे चला गया हूँ, कहाँ पे? 6 नंबर पेज पे। अब मैं अगर वापस पेज को पलटूं, बैक जाऊं, तो कौन सा पेज आएगा? वही पेज जो इट हैड, और उसके ऊपर वही अक्षर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका अर्थ ये है, वापस से देखिएगा, इट हैड, अगर यहां से, व्हेन दे टर्न, जब वो पलटते थे, बैक, वापस, टू द पेज, उस पन्ने को, बिफोर, पहले वाले को, तो इट हैड, एक पन्ना रखता था, द सेम वर्ड्स, वही सब, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट इट हैड, जो ये रख चुका था, व्हेन दे रेड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा, फर्स्ट टाइम, पहली बार। समझ गए ना? जैसे अब आप पेज नंबर 5 पे जाएंगे तो वो चीज जो पहले पढ़ी थी वही तो आएगी ना। लेकिन उन बच्चों को क्या होता है, बिलीव ही नहीं होता है, टॉमी और मार्वी को। तो दूसरा शुरू करें अपन, घी, अरे रे, घी का कोई अर्थ नहीं, अरे, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार चीज है, व्हाट अ वेस्ट, बेकार चीज है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, व्हेन, जब, यू आर, तुम होते हो, थ्रो से होकर, विद द बुक्स, इन किताबों के से होकर जब आप निकलते हो, मतलब पढ़ते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे। किताब क्या है भाई? जैसे ही आप इन किताब को पढ़ लेते हो, आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं। टॉमी क्या कहता है भाई? एक बार किताब पढ़ ली और क्या करोगे? फेंक दोगे एक तरफ, जस्ट थ्रो इट अवे। क्यों? हमने तो पढ़ ली ना। लेकिन आप सोचो, क्योंकि उनके तो बुक्स कहाँ है? कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर को तो फेंका नहीं जा सकता ना, वहां से तो डिलीट होता है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप किताबों से होकर निकलते हैं, मतलब किताबों को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसको केवल फेंक देते हैं। आई गेस, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविजन का पर्दा है, स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड, रख चुका है, हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर तो मिलियन, लाखों किताबें हैं।
एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये जो स्क्रीन है इट्स गुड, ये अच्छी है, प्लेंटी बहुतायत में, मोर अधिक, और अधिक किताबें कंप्यूटर की स्क्रीन पे रखी जा सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसको फेंकूंगा थोड़ी, मतलब किताबों को तो फेंका जा सकता है, मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे इतनी किताबें हैं, मिलियंस किताबें हैं, मैं तो उस पर और रखता हूँ और रख सकता हूँ, प्लेंटी मोर, तो मेरे कंप्यूटर को फेंकूंगा थोड़ी। तो उस समय मार्गी क्या कहती है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही बात है, मेरे साथ भी यही बात है, सेड मार्गी। मार्गी कहती है सी वाज 11, यहाँ पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, मार्गी कितने साल की है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सी वाज 11 एंड हैडंट सीन, वो 11 साल की है और देख नहीं चुकी है, एज मैनी टेलीबुक्स, एज जैसे मैनी बहुत सारी, टेलीबुक्स मतलब जैसे टेलीविजन होता ना, वैसे टेलीबुक्स, स्क्रीन के ऊपर की किताबें ज्यादा देख नहीं चुकी है क्योंकि 11 साल की है। एज टॉमी है, एज का कितना शानदार प्रयोग है यहाँ पे, और इसको अपन पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। ये भी मेरे स्पोकन की क्लास में अच्छा टॉपिक दिया गया है एज के प्रयोग से। तो यहाँ पे एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी है, टॉमी जितनी टेलीबुक्स देख चुका है उतनी किताबें मार्गी नहीं देख चुकी है क्योंकि वो केवल 11 साल की है। ही वॉज 13, और वो 13 का है, वो कौन, टॉमी है, वो 13 साल का है, मार्गी 11 साल की है। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली, वेयर डिड यू फाइंड, तुमने कहाँ से पाया इट, इसको, तो कहाँ से पाया मतलब तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिना देखे मतलब मार्गी की तरफ बिना देखे ही उसने इशारा किया मेरे घर के अंदर। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, उसको जो किताब मिली ना, बुक मिली ना, तो उसको वो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ही वो इशारा करके कह दिया कि घर में मिली है। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, अटारी, अटारी अपन कहते हैं ना अटारी, इन मारवाड़ी यू कैन से ठाकनी, उसके ऊपर, एटिक के ऊपर वहां मिली थी उसको। व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में, ये किस बारे में, ये जो बुक तुम पढ़ रहे हो तो जो तुम्हारी एटिक पे मिली है तो ये किस बारे में है। तो यहाँ पे टॉमी कहता स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी कहती, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब अविश्वसनीय होना, बिलीव ही नहीं होना, अनबिलीवेबल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, कि तुम ये क्या बेकार की बात कर रहे हो यार, हैं, स्कूल, स्कूल, व्हाट आर देयर, यहाँ क्या है, टू राइट, लिखना, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, आई हैड स्कूल, स्कूल से मुझे नफरत है। मार्गी को नफरत क्यों आई, अभी आप पूरा लेसन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मार्गी को नफरत इसलिए है कि मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी को स्कूल से नफरत तो थी लेकिन अब पहले से ज्यादा, मोर देन एवर, उससे भी ज्यादा नफरत अभी उसको है। तो यहाँ पे सी हेटेड इट मोर देन एवर, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट। देखो मैकेनिकल टीचर, अपन मैकेनिकल है मशीनी, मशीन वाले जो टीचर है, अब मशीन वाले मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अभी जैसे हमारे एनवीरा स्कूल इंटीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी आपको इस हमारे ऐप के साथ में अगर यूज कर रहे हैं आप, तो ऐप के साथ में आपको एनिमेटेड वीडियो भी मिल रहा है, आपको ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट भी मिल रहे हैं। तब आप सोचिए वीडियो देख के आपको एमसीक्यू टेस्ट देना पड़े और आपको नंबर नहीं आए तो इसीलिए मार्गी नफरत क्यों करती थी, इसका रीजन यहाँ पे बताया गया है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, विश्वास नहीं हो रहा था। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है भैया, आई हैड स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। पीछे क्वेश्चन दिया हुआ जिसका आंसर यहाँ से कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा नफरत करती थी, बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से ज्यादा वो नफरत कर रही है। कारण क्या है, द मैकेनिकल टीचर, जो मशीनी अध्यापक है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले। हैड बीन गिविंग, वो दे रहा था, हैड बीन गिविंग, अब देखो ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद में दूसरा टेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट में, इन जियोग्राफी, भूगोल के अंदर। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी, मतलब टेस्ट ले रहे हैं ज्योग्राफी वाले मैकेनिकल टीचर,
और वो कर रही थी का मतलब वर्स एंड वर्स, खराब और खराब। खराब और खराब का मतलब है आज टेस्ट दिया 100 में से 80 आए, अच्छा तो ये तो अच्छा हो जाएगा, 100 में से 40 आए, फिर दूसरी बार टेस्ट दिया 35 आए, तीसरी बार टेस्ट दिया 30 ही आए, 29 ही आए। तो इस प्रकार से वो खराब और खराब मतलब उसका रिजल्ट खराब हो रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल, जब तक नहीं हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी मम्मी ने उसके सर को हिलाया, हर हेड सॉरोफुली, दुखी होकर, एंड सेंट भेजा, सेंट फॉर बुलाना, किसी को बुलावा भेजना, सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अभी क्या है काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, मतलब आपका कंप्यूटर अगर खराब हो जाएगा तो उसको आप रिपेयर कराने के लिए कहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे कैसे कंप्यूटर का कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसको ठीक करने वाला काउंटी इंस्पेक्टर है, निरीक्षक। ही वाज, अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसका ये आपका बताया जा रहा है, ही वाज अराउंड लिटिल मैन, पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है जो इसका कंप्यूटर ठीक करने आ रहा है मार्गी का, वो कैसा व्यक्ति है उसके बारे में देखो। ही वाज अराउंड, वो एक गोल मटोल लिटिल मैन, छोटा गोल मटोल आदमी है, विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल है, एंड अ होल बॉक्स, होल यानी संपूर्ण, बॉक्स यानी डब्बा पेटी, ऑफ टूल्स औजारों की, विद डायल्स जिसमें डायल है, एंड वायर्स तार है। अब डायल मतलब मीटर नापते हैं ना चेक करने के लिए, तो तार है, उसके अंदर डायल्स हैं, टूल्स औजार हैं, बक्सा लिए हुए हैं, गोल मटोल शरीर वाला, लाल चेहरे वाला वो काउंटी इंस्पेक्टर है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराता है, एंड गैव हर एन एप्पल, उसको एक सेव देता है। क्या बात है, अच्छा आदमी है, मार्गी को सेव देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उस टीचर को निकालता है। अब टीचर कौन रे, टीचर बाबा कंप्यूटर के अंदर जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उस पार्ट को निकालता है। मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी आशा कर चुकी, बच्चों को तो आप पता ना संडे का कितना मजा आता है, तो मार्गी हैड हॉप्ड कि ही वुडंट नो, उसको पता ही नहीं लगेगा, उसको किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको पता लगा कि इसको जियोग्राफी वाले जो मैकेनिकल टीचर है उसको पता ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे करना है, तो यहाँ पे हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको वापस कैसे लगाना, बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ कैसे, ऑल राइट, सारी चीजें सही कैसे करनी है वो सब उसको काउंटी इंस्पेक्टर को पता थी। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद में, और सो, और लगभग थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, 1 घंटे के बाद में, देयर इट वाज अगेन, जो मैकेनिकल जियोग्राफी टीचर था वो अपनी जगह पे वापस उस बंदे ने रख दिया। किस बंदे ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने, और अब रख दिया तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए, बट ही न्यू, सॉरी, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब वो जो जियोग्राफी का मैकेनिकल टीचर है वो कैसा था, लार्ज बड़ा, ब्लैक काला, अगली भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच जिसके ऊपर ऑल द लेसन्स वर शोवन, बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारे पार्ट अब नजर आने लग गए जियोग्राफी के। एंड द क्वेश्चन वर, और प्रश्न थे, आस्क्ड, क्वेश्चन वर आस्क्ड, क्वेश्चन पूछे गए। दैट वाजंट सो बैड, ये चीज भी इतनी बुरी नहीं थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जिस हिस्से से मार्गी बहुत ज्यादा नफरत करती थी, हिस्सा कौन सा, कंप्यूटर के ऊपर जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उन मैकेनिकल टीचर्स में सबसे ज्यादा नफरत वो किससे करती थी, वाज द स्लॉट, वो स्थान, स्लॉट, जैसे अपन ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के अंदर जो अपने लिखने की जो जगह होती है ना, स्लॉट, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको स्लॉट बोला जाता है। तो वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, उसको अपने उस पूरे स्कूल वर्चुअल क्लासरूम या कंप्यूटर के ऊपर सबसे ज्यादा नफरत उस जगह से थी, उस स्लॉट से थी जहां पे उसको होमवर्क डालना पड़ता था, गृह कार्य डालना पड़ता था। तो हैड टू पुट, पढ़ता था, हैड टू, मेरे स्पोकन के वीडियो में भी शानदार पढ़ाया हुआ, पढ़ता था, मजबूरी थी। सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर और होमवर्क जिस जगह पे डालने पड़ते थे उस जगह को स्लॉट कहते हैं। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, हैड टू राइट, हैड टू पढ़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, एक कोड में लिखना पड़ता था, जैसे
अभी नहीं पढ़ाते अपन, मैंने कहा था स्कूल में पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, ऊपर ए लिख दिया जाता है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जब पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ आवाज़ तो ए फॉर एप्पल आएगी, लेकिन आप कीबोर्ड पे दबाएंगे ना ए, तो स्क्रीन पे ए नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पंच कोड में दे मेड हर लर्न, जो उसको सिखाते थे, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब ये मार्गी 6 साल की थी तो उसको ये कोड सिखा दिया गया था, मतलब कीबोर्ड चलाना सिखा दिया गया था, वो कोड सिखा दिए गए, उस कोड में लिखना होता था। जैसे आप नर्सरी में थे, आपको ए फॉर एप्पल लिखना सिखा दिया, अब आप 10th में हो तो स्पेलिंग लिख सकते हो, सेंटेंस लिख सकते हो। तो वैसे ही जब मार्गी 6 साल की थी उस समय उसको ये पंच कोड सिखा दिए गए थे, और अभी वो 11 साल की है तो उसको वहाँ होमवर्क करना पड़ता था उन्हीं कोड से। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और जो मशीनी अध्यापक है कैलकुलेटेड गणना कर लेते थे, द मार्क्स इन नो टाइम, जैसे ही टेस्ट सबमिट किया नहीं बिल्कुल कम समय के अंदर वो गणना कर लेते थे। तो इस वीडियो के इस पार्ट में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट कल अपन लेके आएंगे। तब तक इसको रिपीट कीजिएगा, जो अच्छे शब्द हैं वो लिखिएगा, सीखिएगा। थैंक यू।